दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 18 फरवरी 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर, ईश्वर तो सबको सद्बुद्धि तो दे। दोस्तों, आपका ये दोस्त मंगल जितना भी जानता है, जितना भी इसके बस की है, देश के भले भले के लिए, सबके भले भले के लिए यह तो कार्यरत है। आज का वीडियो प्रस्तुत है ये मैं कोई घंटों से लिख रहा हूँ। जो भी देव शक्तियाँ मुझे लिखाती जाती हैं, जो अपने डिजिटल बोर्ड पर मुझे लिख देती हैं, उनकी मैं कॉपी करता हूँ। फिर वे जो मेरे हिसाब से सही हैं उनको मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन देव शक्तियों की तो माया ही अलग है। जैसे देखो, कल कितनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया, लेकिन उन्होंने जो दो शब्द गलत अनपार्लियामेंट्री लिखा दिए, मैंने उसको वीडियो को डिलीट कर दिया। असल में तो ये मेरे वीडियो एक अद्भुत आलाप है, एक अद्भुत वार्तालाप है। मेरे देवों के बीच व लोगों के बीच ये अद्भुत आलाप हैं, मेरे देवों के लोगों के बीच। लेकिन ये लोगों को समझ में थोड़ी थोड़ी आएंगे। किसी के 10%, किसी के 5%, किसी के बिल्कुल भी नहीं, किसी के 70-80%। बहुतों के लिए तो ये एक पागलपन कैसे आलाप है, पता नहीं क्या बोल रहा है। बहुतों के लिए तो एक पागलपन कैसे आलाप हैं। अब भारत का हवाई जहाज ऊंचा उड़ता उड़ता एकदम से उसका इंजन बंद होकर नीचे उल्टा पुल्टा गिरने लगेगा। भाई, जैसा उन्होंने बताया, अब भारत का हवाई जहाज ऊंचा उड़ता उड़ता एकदम से उसका इंजन बंद होकर नीचे उल्टा पुल्टा गिरने लगेगा। चीख पुकार मचेगी और लोग बदहवास से बेहोश से हो जाएंगे, कुछ सदमे में मर भी जाएंगे। तब लोगों का एक रेला जागृत होगा। कब? जब वो हवाई जहाज उल्टा पुल्टा होकर नीचे गिरने लगेगा। कई मर जाएंगे, तब कुछ लोगों की बेहोशी टूटेगी, उनको होश आएगा। हाँ भाई, अद्भुत तालाब कैसे है। वह देव शक्ति जो मुझे लिखाती कह रही थी कि मंगल देखो देखो क्या हो रहा है देश में। मैंने कहा, क्या हो रहा है? बड़ा टेंस वातावरण है, पता नहीं क्या होगा। उसने कहा, मंगल यही तो अच्छा है। जितना ज़्यादा वातावरण बिगड़ेगा उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। मैंने कहा, अच्छा, बिगड़ने से अच्छा होगा? भाई, मुझे यही बताया। मेरे भी कुछ समझ में आता है। ज़्यादा वातावरण बिगड़ेगा, लोगों के लिए बड़ा भला होता जाएगा, क्योंकि हमने पेड़ ही ऐसे बो दिए हैं कि वातावरण तो बिगड़ना ही है। अब एक लिमिट पर जाकर ही फिर सुधार होगा। जैसे कि हम दिन में कुछ करते जाते हैं, फिर इसलिए अंधेरा आता जाता है, फिर मैक्सिमम अंधेरे पर पहुंच करके फिर हम सुबह की तरफ बढ़ते जाते हैं। मंगल सुन, इन दुष्ट भ्रष्ट नेताओं ने, इन पागलों से अनपढ़ नेताओं ने इस तरह से तो पिछले 10 सालों में देश का बहुत भला किया है। मैंने कहा, देश का बड़ा भला किया है? हाँ मंगल, इन्होंने देश का बड़ा भला किया है। एकदम से जो काम पता नहीं कितने दिनों के बाद होता,
वह उन्होंने 5-10 साल में कर दिया, लिमिटिंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पर ला दिया देश को। और अब देश में वही होगा, मैक्सिमम अंधेरा, गहन अंधेरा, उसके बाद कोई सूरज की किरण की तरफ बढ़ते जाएंगे, तब लोगों का रेला उधर जाने लगेगा। मैंने कहा अच्छा तो ये बताओ कि ये पंजाब के जट सिख किसानों का रेला दिल्ली की तरफ क्यों आया है? पंजाब के जट सिख किसानों का ही रेला दिल्ली की तरफ क्यों आया है? अरे मंगल, क्या करें, सबको ये लगता है कि अपनी मांगों के लिए आए, अपनी एमएसपी के लिए आए, लेकिन असल में ये कारण नहीं है। ये कारण भी थोड़ा बहुत है, ये कारण तो इनको समझाने के लिए है। मेन चीज़ तो उस डिवाइन की प्लानिंग है, उसको कुछ कराना है। और ये देख, असली बात तो ये है कि ये यूपी के किसान, ये और लोग, लीचड़ लोग जो नहीं कर सकते, ये काम तो यही लोग करेंगे। काम तो जिसका काम है वही करेंगे। मैंने कि सर आप कहना क्या चाहते हैं? जिसके जो बस के काम होगा वही तो करेंगे। ये किसान लोग ही वो काम कर सकते हैं जो काम करवाने जा रहे हैं। और उसने बताया कि देखिए त्रिकोण, इसमें क्या है, एक पीपुल्स प्लानिंग, दूसरा है नेशनल प्लानिंग, तीसरा है डिवाइन प्लानिंग। लोग समझते हैं हम प्लान कर रहे हैं तो ये ऐसा होता जा रहा है। देश के नेता कर्णधार कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो ऐसा होता जा रहा है। असल में तो तीसरी प्लानिंग और है, और उसका नाम है डिवाइन प्लानिंग। उसकी प्लानिंग के अनुसार काम होता जाता है, और उसने इन किसानों को यहाँ भेजा है, दिमाग में उन्होंने ही डाला है। चाहे यूपी के किसान आए नहीं आए, चाहे चढ़ूनी आए नहीं आए, तुम तो चलो, क्योंकि उस परमात्मा को कोई काम कराना है, और जो काम यही कर सकते हैं। हर एक आदमी हर थोड़ी काम कर सकता है। और उन देव शक्तियों ने मुझे बताया कि मंगल देख, ये टावर जो तू बताता रहता है, देख इसको का प्लानिंग कितना अद्भुत है। ये हिंदू टावर है, ये मनु टावर है, यह भारत के कास्ट सिस्टम पर आधारित समाज की संरचना है। ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, सब ये सारा हाल अपर 10-15% का ही है। और उससे नेक्स्ट के 10-5% और फिर ये जो बड़े किसान हैं इनका हो हल्ला है। नीचे के 75-80% की तो कोई सुनता ही नहीं। ये जो लोअर ओबीसी है, ये जो SC ST घुमंत लोग हैं, इनकी चीत्कारें सुनने के लिए किसके पास समय है? लेकिन ये देख मंगल, ये देख, ये अद्भुत संयोग है, अद्भुत उसकी लीला है कि आग किसी भी मंजिल में लगे, नुकसान तो ज़्यादा उन्हीं को होगा। आग किसी भी मंजिल में लगे, नुकसान तो ज़्यादा उन्हीं को होगा। लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए कैसे टावर बनाई हैं, और उनको ये पता नहीं कि इस लाक्षागृह में वे ही भस्म हो सकते हैं। किसी की आंखें खुलती नहीं। खुले कैसे? पाप तो पाप है। ये अद्भुत प्लानिंग है। आग किसी मंजिल में लगे, ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं को होगा। मंगल सुन, बता ये और ये ए और बी, ये तुम लोग मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनते?
मंगल ये ए और बी आवाज़ को मेरी को क्यों नहीं सुनते? उस देव शक्ति ने कहा। और सुनते तो भी अनसुनी क्यों कर देते हैं? सुनते तो भी अनसुनी क्यों कर देते हैं? अब इनको कौन बचाएगा? मंगल, अब इनको कौन बचाएगा? अरे मैंने कि तुम ही बचाओ भाई, सर जी तुम ही बचाओ। कभी कभी मैं उस देव शक्ति के साथ बेतकल्लुफ भी हो जाता हूँ। मित्रवत अंदाज में मैं भी उसके साथ ऐसे बात कर लेता हूँ। ए और बी, तुमने मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनी? सुनकर भी अनसुनी क्यों कर दी? अब तुम्हें कौन बचाएगा? वह देव शक्ति बोल रही थी, अब वही बोल रही है ए और बी, लेकिन कुछ सुनता ही नहीं। क्या करें? आरएसपी, ये आरएसपी को देखिए। अरे कोई माने जब ने भाई, क्या है ये आरएसपी? अभी मैंने बोलते बोलते इस वीडियो को बंद कर दिया था बनाना, स्टॉप कर दिया था, ये सोचने के लिए कि आरएसपी का बताऊं कि नहीं। देव ने बता दिया, बता दे भाई। ये आरएसपी का मतलब राहुल, सोनिया, प्रियंका। राहुल, सोनिया, प्रियंका, इनको कितनी बार कहा गया है कि नेतागिरी मत करो, नेतागिरी अब मत करो, बहुत कर ली। क्या कोई सभी का ठेका है? देखो, फिर मैं सोच रहा हूँ कि इस बात को लिखूं कि नहीं। देश कहीं 1984 की फेज में नहीं चला जाए, देश कहीं 1984 की फेज में नहीं चला जाए। कितना कहा जा रहा है कि तुम बिस्तर गोल कर लो, आरएसपी, लेकिन कोई नहीं सुनते। यही कहते हैं कि बस आया, पोस्ट आया, बस हम बने, हम बने, हम बने। ये किसान सफल हो गए दिल्ली में घुसने में, और लोग भी, सारा देश इनके समर्थन में आ जाएगा, तो ये क्या करेंगे? क्या तुम समझते हो कि ये 1984 को भूल जाएंगे? जिसके शरीर में लगती है उसी को पता है कि दर्द क्या होता है। आरएसपी, मैं माफ़ी चाहता हूँ इनके लिए, इन शब्दों के लिए, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैडम, ये होटल में बैरागिरी करते करते उस परमात्मा ने तुम्हें एक देश की साम्राज्ञी बना दिया, लेकिन तभी भी पेट नहीं भरता, तभी भी पेट नहीं भरता। वो परमात्मा क्या करे? और उन्होंने क्या लिखाया? टी ब्रदर्स, टी ब्रदर्स, अब तुम चुप हो जाओ, चुप होकर बैठ जाओ, पटेल मत बनो। बन लिए काफी दिन पटेल भाई, टी ब्रदर्स, अब तुम चुप होकर बैठ जाओ। लोग हो सके तो इनकी एंट्री बंद कर दो भाई। आई एम वेरी सॉरी। ये एक डिवाइन मैसेजेज हैं, एक अद्भुत विलाप हैं। ये देव लोग मुझसे फोर्स कर करके पता नहीं क्या लिखा दे रहे हैं भाई। मैं तो, कोई गलती हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पर गुस्सा मत करना। टी ब्रदर्स, अब तुम चुप बैठ जाओ, अब पटेल मत बनो। तुम्हें इतना दिमाग नहीं है कि पटेल बनो। काफ़ी दिन तो हो गए। अरे कोई हमेशा थोड़ी चीज़ चलती है। लोगों हो सके तो इनकी एंट्री बंद कर देना। जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्या 80s का दशक दोहराने का रिहर्सल चल रहा है? क्या 80s का दशक दोहराने का रिहर्सल चल रहा है? एमबी, ये तुम क्या खेल खेल रहे हो? इससे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा।
इससे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, लेकिन होगा तो होगा। ये सब डिवाइन प्लानिंग है, डिवाइन खेल है। इन विचारों को क्या पता एमबी को, ऐसा पता चल जाए तो वो डिवाइन प्लानिंग इम्प्लीमेंट ही कैसे हो। ये सब एक अद्भुत आलाप है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो किसी को पता ही नहीं चलती। क्या आप जानते हो कि यह सब कुछ जो भारत पटल पर हो रहा है, ये जो सबसे नीचे की लेयर है, 30% है जो SC ST घुमंतु, इन लोगों के यहाँ से उठती हुई चीत्कारों की वजह से हो रहा है। सारा देश इसलिए उल्टा पुल्टा होगा। ये लोअर OBC के यहाँ से उठती हुई चीत्कारों की वजह से हो रहा है, और ये अपर ग्रुप के लोग 10% टॉप मोस्ट, 15% और नीचे ये बड़ी ज़मीनों के मालिक मस्ती में मस्त हैं। यहाँ बेचारे 75-80% लोग, आज का खाना आ गया, कल का कैसे आएगा, बच्चों की शादी कैसे करेंगे, इनके लिए सारे रास्ते बंद हैं। अरे वो परमात्मा कोई है कि नहीं? वह साक्षात बैठा है, वह लोगों को फैसला करता है। कभी कभी वो बच्चों को करने देता है कि देखो तुम करो कैसे, फिर हम देखते हैं। फिर वो छड़ी उठाता है, कहते कहते भी नहीं मानते। इसीलिए दोस्तों, तुरंत ही असहाय जीवों को काट कर मार कर खाना बंद करो, यानी नॉनवेज तुरंत छोड़ दो। भारत में धनवान लोग सारे धन को छोड़ दें, आधा आधा तो तुरंत छोड़ दो। नहीं छोड़ा तो भी ये छीना जाएगा। नहीं छोड़ने से छीना तो धन तो जाएगा ही, सत्ता तो जाएगी, पिटाई भी होगी। फिर भी नहीं माने तो प्राण हरण होंगे। रास्ते ऐसे बन रहे, पेड़ी हमने ऐसे लगाए, उनके फल तो चखने ही पड़ेंगे। सबको दड़बों में बंद कर दो, पीने को पानी मत दो, खाने को रोटी नहीं मत खाने दो, कपड़े मत पहनने दो, चप्पल भी मत पहनने दो। इसलिए ये भी, तुम्हें मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही? उस देव शक्ति ने कहा, या फिर सुनकर भी अनसुनी कर रहे हो। अब तुम्हें कौन बचाएगा? बड़ा मुश्किल है। फिर भी वो देव शक्ति इतनी दयालु है कि अब सुन ले तो अभी सुन ले, एबी को डिकोड कोई कर ले तो अभी कर ले। भाई बड़ी दयालु है, उसको दयालु भी रहना है, लेकिन उसको न्यायप्रिय भी रहना है। हम ही बनेंगे, हम ही रहेंगे, और थोड़ी दुनिया में आए, देखते जाइए होता क्या है। अभी कैसा समय आ रहा है, कैसा कैसा होता है। बहुत सी बातें कहने की हैं, बहुत सी बातें कहने की हैं। ये एक अद्भुत आलाप है। मंगल मंगल सुन दे, कितना अच्छा हो रहा है देश के लिए। ये घटाटोप, ये हाहाकार, ये चित्कार, ये मारो मारो पकड़ो पकड़ो, ये लूटो, बढ़ता ही जाएगा। उस घन घोर अंधकार के बाद ही तो एक गोल्डन रेज आएगी, सुनहरी किरण फूटेगी। ऐसे थोड़ी आ जाती है। सब कुछ भले भले के लिए हो रहा है। जो पेड़ लगाए हमने, उसके फल तो हम चखने पड़ेंगे। क्यों चिंता करते हो? प्रभु का नाम लो, नॉनवेज को छोड़ दो, जातिवाद को छोड़ दो। भारत के सारे धनवान लोग अपने धन को छोड़ दें तुरंत, वरना ये धन और सत्ता तो छीनी जाएगी। पिछवाड़ा लाल भी होगा और
प्राण हरण भी होंगे ये नहीं आवाज़ नहीं सुनी तो। भाई उन्होंने ऐसा ही कहा है, मेरा तो क्या है, मैं तो एक बेवकूफ़ सा पागल सा आदमी हूँ। वे नहीं मानते तो मैं बोल देता हूँ। आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो मैं सॉरी बोल दूंगा, और क्या करूँ। आज इतना ही। जय हिंद जय भारत। देखते जाइए।